मैं जयपुर बोल रहा हूँ और इस समय मैं हूँ चार दीवारी के चौड़ा रास्ता में। और इस समय आपको दिखाता हूँ मैं वो दुकान जहाँ पर आम और ख़ास हर एक व्यक्ति चाय की चुस्की का आनंद लेने आता है। साहू चाय जयपुर की सबसे फेमस दुकान, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति, राजस्थान के मुख्यमंत्री हों या फिल्म अभिनेता, तमाम लोग अगर जयपुर आते हैं तो निश्चित रूप से इसी दुकान पर चाय पीने आते हैं। 60 के दशक से शुरू हुई ये दुकान आज लगातार जारी है। उस चाय की वो स्वाद जो हर एक को यहाँ पर खींच के लेके आता है। तीसरी पीढ़ी है जो इस व्यवसाय को चला रही है। चूँकि आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है तो इस दिन की चाय को लेकर बात करना बन जाता है। हम सबसे पहले इन्हीं की पीढ़ी से बात करेंगे। भाई साहब, आपसे बात करेंगे क्योंकि आप तीसरी पीढ़ी में हैं साहू चाय की। कहाँ से शुरुआत होती है, किस तरह से होती है? सर, ये हमारी स्टार्टिंग होती है कि हमारे दादाजी मिस्टर लादूराम जी साहू 1968 में उन्होंने स्टार्ट करा था। मेरे दादाजी और दादी जी ने दोनों ने, और उस टाइम पे मतलब 5 साल तक एकदम कुछ भी नहीं था। 5 साल बाद एकदम मतलब स्टूडेंट्स वगैरह आने लगे यहाँ पे। उस टाइम बहुत सारे कॉलेजेस हुआ करते थे, जयपुर कॉलेज, शर्मा कॉलेज, आदर्श कॉलेज वगैरह। तो उसके बाद अपने ये पॉलिटिशियन के जैसे बीजेपी के अपने भैरव सिंह शेखावत जी, वसुंधरा राजे जी, और अपने ये कांग्रेस से अशोक गहलोत जी, प्रताप सिंह जी, यहाँ पे सब ने चाय पी है। यहाँ पे इनका पॉलिटिकल जो स्टार्ट हुआ वो यहीं से स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, और राष्ट्र के फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो जी आए। उन्होंने हमारी चाय हवा महल पे पी, हमको बुलाया और उनको बहुत अच्छी चाय लगी हमारी। और काफ़ी स्टूडेंट दूर दूर से आते हैं यहाँ पे चाय पीने। आज भी पुराने लोग जयपुर के अंदर जब भी आते हैं तो अब यहाँ की चाय पी के बहुत ज़रूर जाते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ की चाय पी के हमें बहुत अच्छा लगा, पुराने दिन याद आ जाते हैं जब हम कॉलेज टाइम में हुआ दोस्तों के साथ हुए, तो पुरानी यादें एकदम अच्छी हो जाती है, ताज़ा हो जाती है। अच्छा, वैसे क्योंकि चाय का स्वाद आज भी वही है, भले ही पीढ़ी तीसरी हो, किस तरह से आप लोग मेंटेन करके चलते हो? और कई बार देखा जाता है कि व्यवसाय में बदलाव आ जाता है। कई बार पीढ़ियाँ जब बदलती है तो वो व्यवसाय में बदलती है। आप अपनी उसी खानदानी पैसे को बरकरार रखे हुए हो। सर, हमारी पहचान ही हमारी क्वालिटी है। अगर क्वालिटी नहीं तो कुछ भी नहीं है। हम सबसे मेन क्या है, क्वालिटी पे ही ध्यान देते हैं। चाहे 3 पीढ़ी बदल जाओ, चाहे 4 पीढ़ी, अगर टेस्ट इकसार नहीं रहेगा तो फिर कौन आएगा। हम हमारा टेस्ट को बिल्कुल इकसार रखने के लिए स्पेशल दूध, चाय, चीनी और चाय का मसाला, ये सब अलग, बिल्कुल अलग बना के फिर टेस्ट बनाते हैं इसका। अच्छा, विधि वैसे तो खैर किसी कहते हैं कि जो कारीगर होता है उससे उसकी खूबी नहीं पूछनी चाहिए क्योंकि वो चोरी हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछे कि इसमें किस तरह के से आप इसको बनाते हैं ताकि वो टेस्ट बरकरार रहता है और किस तरह से लोगों को जुड़ाव बरकरार रखा जाए? मेन क्या है सर, पेवर मिल्क, बढ़िया चाय की पत्ती, जहाँ तक हो सके बढ़िया से बढ़िया चाय की पत्ती, फिर चाय का स्पेशल मसाला होता है जो इसमें डालते हैं तो उससे एक अलग ही टेस्ट आता है, तो वो बरकरार रखते हैं हम, मेन बात बिल्कुल। और फिर इस दुकान का और भी सबसे बढ़िया नाम हुआ जब 2 देशों के, एक अपने भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन जी जब अपनी दुकान पर बैठ के एक मीटिंग कर रहे हैं, तो आप सोचो कितनी गर्व की बात होती है। तो तब से ऐसा लगा कि हाँ यार, अपना नाम और बहुत ऊंचा हो गया। अच्छा, क्योंकि चाय का हम बिज़नेस को अगर देखते हैं तो अगर चाय की दुकान को अलग तरीके से लोग कई बार उसमें देखते हैं, ज़्यादा कुछ इसको नहीं, लेकिन आप आज फ़ख्र से इस बात को कहते हो कि हम साहू चाय वाले। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप भी समझते हो कि जब किसी एक चाय की दुकान पे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, दूसरे देश के राष्ट्रपति आ रहे हैं, तो उनके लिए कितने गौरव की बात है ये। इसलिए हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से गर्व होता है जब आप अपने ख़ानदानी बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर हैं जो लगातार बरसों से ऐसी चाय की दुकान पर आते हैं। वैसे कब से आप इस चाय की दुकान पर आते हैं, कब से किस तरह से पीते हैं? सब 20-25 साल हो गए आते हुए। और मैं क्या बड़ी चौपड़ से दावा मेरे से यहाँ चाय पीने आता हूँ। और क्या खूबसूरत लगती है जब भी आता हूँ मैं। वैसे चाय तो चाहिए घर पे मिलती होगी? नहीं, मैं तो यहीं पीता हूँ आके चाय। मैं सुबह भी आता हूँ तो यहीं पीता हूँ। मतलब दिन भर के अंदर 4-5 चाय पी लेता हूँ। अच्छा, मैं टैक्सी चलाता हूँ, मैं जब आता हूँ जब इधर से चाय पी के। अच्छा भाई साहब, आपको भी अभी हमारी बात चल रही थी भाई साहब से, तो बता रहे थे कि आप मतलब सुबह शाम जब भी कभी ऑफिस से आते जाते हैं तो यहीं पे चाय पियेंगे, चाय पिए अगर आप जाते नहीं हैं। ऐसा क्या स्वाद है? बचपन से बड़े हुए सर, चाय पीते पीते यहाँ की चाय का एक जैसा स्वाद है। चाय में कोई दिक्कत नहीं, क्वालिटी एक नंबर है यहाँ की, इसलिए हम चाय पीने आते हैं। चाहे घर भी हो, सब जगह, लेकिन यहाँ की चाय की बात कुछ अलग ही है।
अधूरा सा लगता है जितनी चाय नहीं पीते। हाँ, जिस दिन ऐसा ऐसा लगता है कि नहीं वहाँ जाके एक बार चाय तो पिए, एक तो पिए ही पिए, बाकी हम 3-4 चाय पी लेते हैं दिन भर में। बिल्कुल, ये गुलाबी नगरी के लोगों का प्यार, और प्यार के साथ यहाँ पे जो बनती है चीज़ें वो शुद्धता होती है, और इसीलिए वो स्वाद है वो आज भी बरकरार होता है। और यही वजह है कि तीसरी पीढ़ी है, काम से कोई शर्म नहीं है, इसी काम से इनको पहचान मिली। इनको लगता है कि जो हमारे दादाजी ने किया था काम, उसको आज जब यहाँ पे 2 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब यहाँ पर बैठ के बात करते हैं तो एक फ़ख्र इनको महसूस होता है कि आज वो उस जगह पर बैठे हैं जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भले चाय की चुस्की के साथ सही लेकिन चर्चा हो रही है। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ETV भारत, जयपुर।